नाउ एक्शन प्लान इन द वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से एक्शन प्लान को हमें ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स कोई भी चीज़ हम अगर कचरा हो रहा है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कचरा कम से कम करना चाहिए। जो भी वेस्ट मटेरियल हमें निकल रहा है किसी भी चीज़ से तो वो हमें कम से कम निकले। द अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेटेड शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम। तो जो भी जनरेट गार्बेज, जो भी कचरा हो रहा है इकट्ठा, वो मतलब ज़्यादा मात्रा में ना हो, कम से कम हम कचरा करें। सेकेंड वन इज़ रीयूज़। कोई भी चीज़, ऑल दोस आइटम्स विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। कोई भी ऐसी चीज़ हम यूज़ करें जो उसका यूज़ हम दोबारा भी कर सकते हैं। जैसे हमारे कार्डबोर्ड्स हो गए, पेपर हो गया, इस तरीके से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मटेरियल होता है जिनका हम यूज़ फिर से कर सकते हैं। रिसाइकल इज़ ऑल दोज आइटम्स विच कैन बी रिसाइकल लाइक मेटल्स एंड पेपर्स। हमें ऐसे आइटम्स को रिसाइकिल कर देना चाहिए। रिसाइकिल मतलब हमें जो एक पूरी प्रोसेस से होकर दोबारा फिर से यूज़ में आ सकें। जैसे कि प्लास्टिक केन्स होते हैं, एल्यूमिनियम केन्स हो गए हमारे, पेपर हो गया, मेटल की जितनी भी चीज़ें हैं उनको मेल्ट करके कुछ और तरीके से यूज़ किया जा सकता है, रिसाइकिल हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्यूज़। ऑल दोज आइटम्स विच पॉल्यूट एनवायरनमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकिल। ऑल दोज आइटम्स, ऐसे वो आइटमों का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए या उन्हें लेने से हमें मना कर देना चाहिए जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करते हैं। ऐसे आइटम्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती और ऐसे आइटम्स ज़रूरी भी नहीं होते और रिसाइकल्ड भी नहीं हो सकते। उन आइटम्स को हमें नहीं लेना चाहिए, उन्हें हमेशा हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए। रिफ्यूज़ मतलब होता है इनकार कर देना चाहिए ऐसे आइटम्स को। तो इस तरीके से हमारे जो 4R हैं उनका हमें ऐसा एक्शन प्लान यूज़ करना चाहिए वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए। तो पहला है हमारा रिड्यूस, सेकंड है रीयूज़, थर्ड है रिसाइकिल, फोर्थ है रिफ्यूज़। वी मे क्लासीफाई द वेस्ट गार्बेज इनटू 2 कैटेगरीज। जो वेस्ट गार्बेज होता है कचरा, उनको हम 2 तरह से क्लासीफाई कर देते हैं, डिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। ओके, सो to help in the process of recycling we can separate the household waste in biodegradable and non biodegradable. So हमें जो प्रोसेस है रिसाइकलिंग की उसमें कोई दिक्कत ना आए, रिसाइकिल हो जाए, तो हमें हेल्प करनी चाहिए किसको, हाउस होल्ड वेस्ट को। जो घर का कचरा निकलता है, घर से कचरा निकलता है, उसको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें अलग कर देना चाहिए। जो भी घर से कचरा निकलता है वो दोनों फॉर्म में होता है, जैसे बायोडिग्रेडेबल भी होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल और एनवायरनमेंट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जो कि ईजीली, जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे मिट्टी के अंदर एनवायरनमेंट में, वो ईजीली इस वेस्ट को सड़ाकर गलाकर मतलब ख़राब कर देते हैं। जैसे कि मान के चलो, जो हमारा वेस्ट मटेरियल जो निकलता है किचन से, जैसे कि हो गया हमारा छिलके हो गए, या फिर जो बचा हुआ खाना है, पेपर है, या फिर ओल्ड क्लॉथ्स हैं, ये यार क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो कि ईजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, मीन सड़ जाते हैं, ईजीली मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है दैट टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज। बहुत लंबा टाइम लगता है इन्हें डिकम्पोज होने में, सड़ने में, और इट डज नॉट गेट डिकम्पोज एट ऑल, लाइक प्लास्टिक केन्स, ब्रोकन ग्लासेस, रैपर्स एक्सेट्रा। तो मतलब कभी कभी तो कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो डिकम्पोज हो ही नहीं पाते, सड़ ही नहीं पाते, मीन्स वो जैसे हैं, अगर हमने उन्हें मिट्टी या सॉइल में रखा है
दबाकर, तो काफ़ी टाइम तक वैसे ही रहते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कभी, अगर घर पर भी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये आप किसी भी फ्रूट या फिर सड़ा हुआ या गला हुआ या फिर किसी का छिलका लेकर मिट्टी में गाड़ देना, एंड फिर उसी जगह मिट्टी में आप पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक का कोई भी कैन है उसे गाड़ देना, या फिर बॉटल का जो कैप है उसे गाड़ देना। फिर आप जब 15 डेज़ या फिर 1 मंथ के बाद देखेंगे उस मिट्टी को हटाकर, तो जो आपका वेस्ट, जो फूड बच गया था, लेफ़्ट ओवर फूड जो आपने उसमें गाड़ा था या फिर छिलके गाड़े थे, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बन जाता है। मीन्स वो डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है ईजीली। लेकिन जो प्लास्टिक केन्स हैं या फिर जो प्लास्टिक की पॉलीथीन आपने गाड़ी है मिट्टी में, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होती, वो सड़ती नहीं है। ठीक है। ओके, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो प्लास्टिक केन्स या फिर जो पॉलीथीन है वो डिकम्पोज नहीं होती, वो एग्जैक्ट वैसी की वैसी ही रहती है। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज सेंड टू द फैक्ट्रीज व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रोडक्ट। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो कहाँ भेजे जाते हैं? फैक्ट्रीज़ में भेज दिए जाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की केन है, टूटे हुए ग्लास हैं, रैपर्स हैं, वो कहाँ भेज देते हैं? फैक्ट्रीज़ में भेज दिए जाते हैं, ताकि उनसे कोई नया प्रोडक्ट बनाया जा सके। और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जैसे कि हमारे जो घर का, जैसे कि सब्जियों का जो वेस्ट निकलता है, फलों का जो वेस्ट पील वगैरह निकलता है, पेपर वगैरह होता है, कैन बी यूज टू मेक मैन्योर इन द कंपोस्ट पिट विच इंक्रीज नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? उससे खाद बना दी जाती है, ठीक है, जो कि क्या बढ़ाती है, जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊ, फर्टाइल बनाती है, उसे उपजाऊ बनाती है। नेचुरल फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो इंक्रीज़ करती है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसका मैन्योर बना लिया जाता है, खाद बना ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, देयर आर मैनी सिंपल ईजी एंड कॉमन स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑफ अस टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट। तो ऐसे बहुत सारे ईजी और बहुत सारे कॉमन स्टेप्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, जिससे हम हमारे इन्वायरमेंट को सेफ कर पाएँ। दीज आर: से नो टू प्लास्टिक बैग्स, कैरी क्लॉथ्स बैग्स वाइल शॉपिंग। हमें जो प्लास्टिक बैग हैं उन्हें नहीं बोलना चाहिए, हमें उन्हें नहीं लेना चाहिए। हमें प्लास्टिक की जगह क्या कैरी करना चाहिए? कपड़े का बैग कैरी करना चाहिए जब हम शॉपिंग पर जाते हैं। हमें प्लास्टिक के बैग्स को अवॉइड करना चाहिए। से नो टू लिटरिंग अराउंड, कीप योर स्ट्रीट, गार्डन एंड नेबरहुड क्लीन। मीन्स जो भी हम कचरा थोड़ा थोड़ा फैलाते हैं, जैसे कि हमने पेपर डाल दिया फाड़ कर, या फिर कोई भी पॉलीथीन का छोटे छोटे जो लिटर्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, रैपर खोलते हैं हम कोई, तो उसका छोटा रैपर, तो हमें इनको ना नहीं करना चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए। हमें अपनी जो स्ट्रीट है, गलियां हैं, गार्डन है, या फिर जो हमारा पड़ोस का एरिया है उसे हमें क्लीन रखना चाहिए। थर्ड वन इज़ मोटो ऑफ लाइफ। हमारा मोटो ऑफ लाइफ क्या है? कंज्यूम लेस एंड शेयर मोर, दिस विल रिड्यूस गार्बेज। कंज्यूम लेस एंड शेयर मोर, हमें कम से कम चीज़ों को बर्बाद करना चाहिए, कम से कम वेस्ट मटेरियल को कम से कम वेस्ट फैलाना चाहिए, कम से कम कचरा फैलाना चाहिए, और शेयर चीज़ों को करना चाहिए। जैसे कि कभी कभी हमें होता है, हम बहुत सारे क्लॉथ्स ले लेते हैं लेकिन हम पहन नहीं पाते हैं, ठीक है, तो हम मतलब फिर क्या करते हैं, उन क्लॉथ्स को फेंक देते हैं इधर उधर। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम जितने हमारी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें क्लॉथ्स को लेना चाहिए, और अगर हम उन्हें फिर से रीयूज़ कर पाएँ, किसी को दे पाएँ ताकि वो उसे रीयूज़ करे फिर से, इस तरीके से हमें उसे शेयर कर देना चाहिए, ताकि वो और किसी के काम आए। अगर आप नहीं पहन रहे हैं उसे, या आपके नहीं आता है, तो हमें उसे शेयर कर देना चाहिए। इससे हमारा जो कचरा है वो कम निकलेगा, और जो हमारा कचरा है वो कम होगा भी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपन पेज नंबर 79।